नमस्कार, नेक्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बीएसपी पार्टी को इस बार लोकसभा चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीएसपी पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में कल यानी कि 23 जून को बीएसपी पार्टी की एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिस बैठक में बड़े बड़े फैसलों पर निर्णय लिया गया। मैं आपको बता दूं, बीएसपी पार्टी ने और मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। मतलब जो पद यहाँ पर आकाश आनंद से छीने गए थे, वो पद आकाश आनंद को एक बार फिर से वापस दे दिए गए हैं। अब ऐसे में आकाश आनंद के कंधों पर फिर से वो जिम्मेदारी आ गई है कि उन्हें एक बार फिर से बीएसपी पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है आशुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा, जिस तरह से आकाश आनंद को एक बार फिर से देखिए पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में मायावती के पहले आकाश आनंद देखे जाते थे, बैठते हुए नजर आते थे, और कल की बैठक में भी मायावती ने उन्हें उसी स्थान पर बिठाया। उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि अब इन्हें वही जिम्मेदारी दे दी जाएंगी, और ऐसा हुआ भी। उन्हें फिर से एक बार पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। लेकिन साफ तौर पर रुख कर दिया गया है भी मायावती की तरफ से कि आप उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे उसमें भी अपने भाषणों का ध्यान रखेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप बढ़ चढ़कर देखिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने बयानों को चलकर आकाश आनंद पर जो बड़ा एक्शन हुआ था वो वाकई में सभी को पता है। अब ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर आकाश आनंद पार्टी के लिए करते नजर आएंगे और क्या क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर आकाश आनंद की हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार न केवल मायावती की हार थी, बल्कि आकाश आनंद की भी बड़ी हार थी। कारण उसका सबसे बड़ा देखिए ये था क्योंकि आकाश आनंद की ही कुछ गलतियों की वजह से मायावती की हार कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। देखिए, पूरा का पूरा हम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी गलती या कहीं ना कहीं ये जो सारा का सारा देखिए जो पूरा कहीं ना कहीं स्थिति जो बदली है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो स्थिति गई है उसका पूरा कहीं ना कहीं आप देखिए आकाश आनंद को जिम्मेदार माना जाए, नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन मायावती ने जिस हिसाब से आकाश आनंद को पद दिया था, जिस भरोसे के साथ दिया था, वो पद वो कहीं ना कहीं देखिए संभालने में असक्षम साबित हुए हैं, और इसी के चलते इस बार बहुजन समाज पार्टी की हार लोकसभा चुनाव में बड़ी वजह बनकर सामने आई है। अब आगे की रणनीति की अगर आप बात करें, जो सवाल आपने पूछा उस पर बात करें, तो देखिए क्या हो सकता है। उपचुनाव की जो स्थिति अब कहीं ना कहीं बन रखी है तमाम राज्यों में, और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, मुझे लगता है मायावती तमाम राज्यों पर इस वक्त मायावती का जो एक ध्यान है वो बाकी राज्यों पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। इसी के लिए उन्होंने आकाश आनंद को कहीं ना कहीं मुझे लगता है मना करा है या उनको रोका है कि आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों में अपनी दखल अंदाजी ना दें। उत्तर प्रदेश में जो भी आप चुनावी जनसभाएं करेंगे बहुजन समाज पार्टी के मद्देनजर एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहकर आप कोई भी ऐसे बयान या कोई भी ऐसा भाषण ना दे जिसके चलते मुझे आगे चलकर आपको एक बार फिर से पद से हटाना पड़े। तो मुझे लगता है आकाश आनंद को आने वाले समय में अपनी रणनीति इस प्रकार से रखनी पड़ेगी कि यूपी में जब आप चुनावी जनसभाएं करें तो आप सोच समझ के करें, और सोच समझ के भी आप इसलिए करें क्योंकि आप वोट साधने जाएं, ना कि विपक्ष पर या तमाम पार्टियों पर निशाना साधने के हिस्सेदारी पे जाएं। क्योंकि अगर आप हिस्सेदारी इस तरह से निभाएंगे या इस स्थिति में आप कहीं ना कहीं अगर आप ये निभाने का प्रयास करेंगे कि सामने वाली पार्टी पे आप लगातार सवाल उठाए, तंज कसे तो ही जनता जो है आपको प्यार देगी, तो ऐसा देखिए मुमकिन नहीं है। जनता आपको प्यार इसलिए भी देना चाहती है क्योंकि पहली बात तो बीएसपी का जो जनाधार है हार के बाद भी मजबूत जनाधार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बना हुआ है। जनता अभी भी मायावती को कहीं ना कहीं प्यार करती है। आकाश आनंद का जो उन्होंने 10 दिनों के अंदर अंदर जो अपना जनाधार बनाया था, सिर्फ अपने बलबूते पे बनाया था, वो बलबूते पे अभी भी जनाधार देखिए यूपी में टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को इस बार रणनीति इस तरह की खेलनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अपने बयान देने, आप किसी तमाम पार्टी का जिक्र ना करते हुए सिर्फ वोट साधने की रणनीति पर ध्यान दें, दलितों को वापस एक बार फिर से अपनी ओर खींचने की रणनीति पर ध्यान दें, तो आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव साध सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सीट से मौजूदा सांसद है, दलितों का बड़ा चेहरा है, देखिए माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अटकल ये थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर बीएसपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आजाद का और आनंद का एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। तो क्या अब ऐसा कुछ यहाँ पर जो दलित समाज है, जो जनता है, जो यहाँ पर तमाम जो सहयोगी है, क्या ऐसा उनको कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद कभी बसपा में शामिल नहीं होना चाहेंगे। वो चाहेंगे तो गठबंधन की ओर अपना रुख बदलना चाहेंगे, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी का जो जनाधार है वो मजबूत हो चुका है। इस बार के लोकसभा चुनाव में परिणामों के बाद चंद्रशेखर आजाद का आप देखिए कहीं ना कहीं उनके तेवर भी बदल चुके हैं। इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है। जिस हिसाब से उन्होंने हाल ही में अपना बयान दिया और उनके कार्यकर्ताओं ने बयान दिया कि अगर किसी को भी चंद्रशेखर आजाद से मिलना है तो अपने शीर्ष नेतृत्व की आप कहीं ना कहीं आज्ञा लेकर आए, एक तरह से कहें तो पूर्ण एक लेटर
लेकर आए, जिस लेटर में कहीं ना कहीं आप देखें साफ तौर पर यह लिखा हुआ कि चंद्रशेखर आजाद से आप इस मुद्दे के चलते उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो आप देखें उनको जो तेवर है वो कहीं ना कहीं बदल चुके हैं। आजाद के पक्ष में सारी बातचीत आप देखें कहीं ना कहीं भली देखने को मिल रही हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की मायावती के साथ गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन देखिए बड़ी बात कहीं ना कहीं साबित हो सकती है। और मुद्दा देखिए कहीं ना कहीं यह भी उठता है कि जब से उन्होंने जीत दर्ज की है उसके बाद ये गठबंधन मुझे लगता है देखिए मौजूदा स्थिति में मौजूद एक हिसाब से कहें तो मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में आकाश आनंद को क्या किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? क्योंकि अभी पार्टी का उत्तराधिकारी तो बना दिया गया है, लेकिन अभी तक आज तक आकाश आनंद ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कहीं से जीत दर्ज नहीं करी। तो क्या यहाँ पर आकाश आनंद इस बार उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटों पर उपचुनाव है, क्या किसी सीट से यहाँ से उपचुनाव में नजर आ सकते हैं आश्रुति आपके लिए? देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार के उपचुनाव जो है वो आकाश आनंद के लिए एक अगर आप देखने का प्रयास करें तो रणनीति साधने का और रणनीति चलने का एक प्रयास आकाश आनंद कर सकते हैं। मायावती जिस हिसाब से आकाश आनंद पर उन्होंने एक बार फिर से दाव चलने का प्रयास करा, मुझे लगता है आने वाले समय में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का जब ऐलान होगा इन 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश की, मायावती आकाश आनंद को उतारती इसलिए भी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। जिसके अगर हम कयासों के तौर पर भी बात करें तो आप देखिए कुछ सीटें ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे दलितों का जो समीकरण है वो ज्यादा है। उसमें से एक सीट मीरापुर की जिस पर हम लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं, उस सीट पर कहीं ना कहीं आकाश आनंद उतरते नजर इसीलिए भी आ सकते हैं क्योंकि पहली बात दलितों का समीकरण है, दूसरी बात आकाश आनंद ने दलितों को साधने के लिए, युवा वर्ग को साधने के लिए तमाम तरह की जो रणनीतियां लोकसभा चुनाव के दौरान बनाई थी वही रणनीतियां वो एक बार फिर से बनाते नजर आ सकते हैं। कारण ये भी बनेगा क्योंकि आकाश आनंद को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होगा, पहली चीज। दूसरी, अगर मायावती ने दोबारा से उन पर भरोसा जताया है तो कुछ सोच समझकर ही भरोसा जताया होगा, क्योंकि आप देखें जब मायावती तमाम रैलियां करने उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में गई थी, वहां पर आकाश आनंद के नाम पर नारे लगाए जा रहे थे, मायावती को खरी खोटी सुनाया जा रहा था, ये कहकर कि आखिर आपने आकाश आनंद को क्यों पार्टी से हटा दिया और उन्हें ऐसा क्या बयान दे दिया था जो आपको उन्हें पार्टी से हटाना पड़ गया। तो मुझे लगता है मायावती ने कहीं ना कहीं अपनी उस गलती पर काम करा, आकाश आनंद को वापस लेके। और अगर जी यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, वो विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्या संभावना है, मायावती के चेहरे पर या फिर आकाश आनंद के चेहरे? देखिए मायावती के चेहरे पर ही यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ना सही होगा, योग्य होगा, क्योंकि मुझे लगता है आकाश आनंद जो है अभी राजनीति में रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने कदम रखा है। तो इस रणनीति को समझने के लिए, पूरे राजनीतिक समीकरण यूपी का समझने के लिए उन्हें समय चाहिए। जिस हिसाब से मायावती ने भी अपने हाल ही के बयान में, ट्वीट में, जब उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी आकाश आनंद योग्य नहीं है। तो उनकी योग्यता अभी बढ़ने में, योग्यता उन्हें कहीं ना कहीं अपनी योग्यता को एक तरह से आप देखिए उस योग्यता को और बढ़ाने में और उसे समझने में राजनीति को उन्हें अभी समय लगेगा। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आकाश आनंद यहाँ पर बीएसपी पार्टी के लिए क्या कुछ करते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आकाश आनंद के सर पर जो ताज सजा है वो कांटों से भरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ठीक एक तरफ खुशखबरी है कि वे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, लेकिन यही पद थे जो आकाश आनंद की इमेज को डाउन करने में लगे हुए थे। आकाश आनंद का वो बयान आज भी याद आ जाता है जब आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों की सरकार बता दिया था। ऐसे में आकाश आनंद के ऊपर कड़ा एक्शन हुआ, मायावती ने एक्शन लिया, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां बीएसपी पार्टी ने छीन ली थी। लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद को उसी दर्जे पर, उसी ताज के साथ उनको गद्दी पर बैठा दिया गया है। अब देखते हैं कि आखिरकार आकाश आनंद क्या कुछ यहाँ पर पार्टी के लिए करते नजर आएंगे और क्या एक बार फिर से यहाँ पर बीएसपी पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नजर आएगी या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।